उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो चुके हैं। ट्रैक्टर से लोग यात्रा ना करेंगे। सीएम की तरफ से साफ कहा गया, ट्रैक्टर से सिर्फ माल की ढुलाई हो। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेहद सख्त लहजे में उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि पहला हादसा नहीं है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से इतने लोगों की जान गई हो। इससे पहले कई बार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से या उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, बहुत तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है और उसके बाद वो पलटती है और ये बड़े हादसे की तस्वीरें सामने आती हैं। तो ऐसे हादसों से बचा जाए, ये कोशिश कैसे की जाए? कोशिश ऐसे की जाए कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जाना चाहिए और असल में ट्रैक्टर का इस्तेमाल इसी के लिए किया जाता है। लेकिन अब ट्रैक्टर से सवार जो होकर लोग सफर तय करते हैं, लंबे सफर पर जाते हैं, वो सफर तय करना बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई हादसे ऐसे हो चुके हैं और लोगों के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से सफर करना मुनासिब नहीं है, उनके लिए महफूज नहीं है, क्योंकि बड़े हादसों को टाला जा सकता है अगर ट्रैक्टर ट्रॉली से सफर ना किया जाए। अमूमन आपने देखा है कि तमाम जो गांव के लोग एक साथ निकल पड़ते हैं, चाहे वो किसी यात्रा में जाना हो या किसी शादी में जाना हो। ऐसे तमाम मामले इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। एक ही ट्रैक्टर में 50-60 से ज्यादा लोग एक साथ बैठते हैं, उसके बाद वो सफर तय करते हैं। कई बार ऐसी खबरें इससे पहले भी सामने आ चुकी हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से बड़े हादसे हुए हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई हैं। और अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पूरे मामले पर दुख जताने के साथ साथ एहतियात बरतने के साथ साथ टीमों को मौके पर भेजने के साथ साथ मुख्यमंत्री की ओर से सख्त लहजे में ये बात भी कही गई है कि इस पूरे मामले पर ध्यान दिया जाए, ये कोशिश की जाए कि ट्रैक्टर से लोग यात्रा ना करें, ट्रैक्टर से लोग यात्रा करने से बचें और ट्रैक्टर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ माल ढुलाई के लिए किया जाना चाहिए। ये साफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ओर से कह दिया गया है, क्योंकि रफ्तार का कहर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का इससे पहले कई बार देखा गया है और ट्रैक्टर का इस्तेमाल उसके असल काम के लिए किया जाए, यानी कि माल ढुलाई के लिए किया जाए, न कि लोगों को यात्रा करने दी जाए, लोगों को ट्रैक्टर से यात्रा करने से रोका जाए। कोशिश की जाए कि लोग ट्रैक्टर से अब यात्रा ना करें। और इसी पूरे मामले में आप देखिए कि नवरात्रि का समय है, ये तमाम लोग उन्नाव में माता के मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए, वहां से वापस लौट रहे थे। वापस लौटते समय ये भीषण हादसा होता है। आंकड़ा एक एक करके बढ़ता गया और आंकड़ा 25 पहुंच चुका है। कानपुर हादसे के बाद में अब मुख्यमंत्री ने सख्ती जताई है। इस पूरे हादसे को लेकर मुख्यमंत्री सख्त है, मॉनिटरिंग उनकी ओर से लगातार की जा रही है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर दुख जताया है। और ये अफरा तफरी का माहौल आप देख सकते हैं कि इस समय पैनिक वाली सिचुएशन बनी हुई है। जो तमाम लोग सवार थे ट्रैक्टर ट्रॉली में, जो लोग बचे हैं, वो लगातार अपने परिजनों को ढूंढने की, खोजने की कोशिश कर रहे हैं, हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के गांव के लोग यहां पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही टीम्स पहुंची हुई हैं, एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है। जो लोग जख्मी हैं, गंभीर हालात में हैं, कोशिश की जा रही है कि प्राथमिक उपचार के लिए जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जा सके, ताकि उनकी जान को बचाया जा सके। 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में एक तरफ बड़ा हादसा होता है जिसमें मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता है, 25 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लेते हुए साफ कहा है कि ये जिम्मेदारी अब तय की जाए कि जो तमाम लोग निकल पड़ते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर, ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल अब सवारी के लिए ना किया जाए। ये बहुत सख्त लहजे में कहा गया है, क्योंकि ऐसे गंभीर हादसे पहले भी होते रहे हैं और ट्रैक्टर ट्रॉली की वजह से ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर तमाम लोग निकल पड़ते हैं, चाहे दूर का रास्ता तय करना हो या 50 से ज्यादा की तादाद में लोग इकट्ठे ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं और वहीं से उनका सफर शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, दर्दनाक हादसे हुए हैं, जिसमें बहुत सारे परिवार उजड़ गए हैं। तो सवारी के लिए इसका इस्तेमाल ना किया जाए, ये सीएम ने साफ कहा है बेहद सख्ती से, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली आपने देखा है बहुत तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉली को चलाया जाता है और अमूमन ये जानकारियां मिलती हैं कि पलटने की वजह से ही यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार में जाने की वजह से, पलट जाने की वजह से कभी भिड़ंत हो जाती है, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो जाती है और जो तमाम लोग सवार रहते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो एक बड़ी वजह ट्रैक्टर ट्रॉली लगातार रही है, ये सुरक्षित साधन नहीं है।
कि ये आम लोग जो है ट्रैक्टर ट्रॉली से सफर करें, ये सुरक्षित साधन बिल्कुल भी नहीं है कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल करके एक लंबा सफर तय करते हैं और भारी तादाद में, भारी संख्या में एक ही ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोग सवार हो जाते हैं। ये जानकारी आपको दे दें कि सिर्फ माल ढुलाई के लिए ही ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाए। इसका इस्तेमाल लोगों को सवार होने के लिए, उनका सफर तय करने के लिए बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले में आपको बता रहे हैं कि 25 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। रफ्तार ने श्रद्धालुओं की जान ली, 25 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, मौके की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि माल ढुलाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, ये सीएम की ओर से कहा गया। और मौके पर इस वक्त किस तरीके का कौतूहल है, कैसी अफरा तफरी है, वो आप तस्वीरों में यहाँ पर देख पा रहे हैं। कानपुर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, अभी तक और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है हादसे को लेकर? रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? बहुत दुखद हादसा है। संख्या मरने वालों की बढ़ गई है, लगभग 25 से 26 वो संख्या हो गई। हमारे अधिकारी बहुत मौके पर पहुंच के उन्होंने लगभग रेस्क्यू पूरा कर लिया है मौके पर। और मैं यहाँ पर स्वयं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए मृतकों पर मुआवजे की बात घोषणा कर दी है और 50,000 घायलों के लिए घोषणा कर दी है। मैं यहाँ पर हैलट में स्वयं खड़ा हूँ, अपनी देख रेख में इलाज करा रहा हूँ। निश्चित रूप से जब ऐसी बड़ी घटना है तो अफरा तफरी तो थोड़ा परिवार में रहती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम है, डॉक्टर प्राचार्य यहाँ उपस्थित हैं, अधिकारी हैं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि के नाते यहाँ उपस्थित हूँ और 6 घायल यहाँ पर आए थे, जिसमें 2 घायलों ने तो इलाज शुरू होने के पहले ही दम तोड़ दिया। 4 घायल ऐसे, मेरी उनसे बात हुई। बहुत नन्हा बच्चा है जो लगभग मुझे लगता है कि साल भर के अंदर का बच्चा होगा, वो भी बड़ी अच्छी हालत में नहीं। लेकिन मैंने चारों से बात की और डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम है, मैंने कहा कि अगर ब्लड की कोई कमी हो तो हम लोग भी ब्लड दे देंगे मानवता के आधार पर। लेकिन डॉक्टर प्राचार्य ने कहा है कि ब्लड पर्याप्त है हमारे बैंक में और सारी दवाएं, सारे एक्सपर्ट हैं और इन चारों में अब कोई कैजुअल्टी ना हो, ईश्वर की मर्जी अलग बात है, लेकिन हमारे तंत्र से, हमारे इलाज करने से कहीं सुरेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि ये 4 लोग हैं जो गंभीर अवस्था में घायल हैं, उन्हें भर्ती किया गया है। हैलट के अलावा भी क्या और भी अलग अलग अस्पताल में भर्ती किया गया है लोगों को, क्योंकि पहली प्राथमिकता है लोगों की जान को बचाना? और में नहीं किया गया है। वहाँ पे जो कैजुअल्टी थी वो कैजुअल्टी हो गई है और बाकी जो सब है यहाँ पर है और यहाँ पे एक्स्ट्रा बेडों की हम लोगों ने व्यवस्था करा रखी है। तो अभी और भी रेस्क्यू वहां पर चल रहा है क्या? और भी घायल हैं जिन्हें लाना अभी बाकी है? पूर्ण हो गया है, अब अगर कोई उसमें से घायल होगा तो वो यहाँ आ रहा है। और मरने वालों की अगर आंकड़ों की बात करें तो 25 से 26 बढ़ गई है, मतलब 21 थी, अब 25 से 26 लगभग सुनाई दे रही है। कुछ तो तब होगा जब डॉक्टर सर्टिफिकेट देंगे। बिल्कुल। और सुरेंद्र जी, इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो है खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और साफ उन्होंने अभी कहा भी है कि सवारी का इस्तेमाल, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी का इस्तेमाल ना किया जाए। ये सबसे सख्त लहजे में उनकी ओर से कहा गया है, क्योंकि बड़े हादसे होते हैं। आस्था से भरा हुआ कार्यक्रम होता है, 2 की जगह 4 बैठ जाते हैं, 4 की जगह 8 बैठ जाते हैं। ये सारी चीजें आगे रुकेंगी, लेकिन अभी प्राथमिकता है कि कोई घायल दम न तोड़े। इस प्राथमिकता के लिए मैं आज खड़े होकर स्वयं इलाज करा रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार आप सुरेंद्र मैथानी जो कि बीजेपी के विधायक हैं कानपुर से, उनकी ओर से साफ कहा गया कि तमाम जो लोग जख्मी हैं, क्योंकि इस समय पहली प्राथमिकता, पहला उद्देश्य यही है कि मौके पर जो लोग जख्मी हैं या जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए, उनकी जान को बचाया जा सके, उसके बाद अगला कदम यहां पर उठाया जाएगा। लेकिन बेहद दुखद हादसा है, क्योंकि 25 से 26 का आंकड़ा अब बताया जा रहा है कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोशिश यही है कि जो लोग जख्मी हैं उनको इलाज देकर बचाया जा सके।